नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे भारत का इतिहास। इसमें अपन ने 2 क्लासें हो चुकी हैं। अभी अपन को पढ़ना तीसरी क्लास, जिसमें 10 मिनट में 50 क्वेश्चन अपन देखते हैं। आइए क्लास के लिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक काल जो था अपन ने पढ़ लिया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी ये भी पढ़ लिया था। अपन को पढ़ना है अब 100 क्वेश्चन तक अपन ने पढ़ लिए थे। अपन को पढ़ना है 101 से। राइट साथियों, तो अपने तीसरी क्लास आज रहेगी। आइए देखते हैं तीसरी क्लास में। ये रही, देखिए भाई, अपन को पढ़ना आज धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक का काल जो रहा है। राइट साथियों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली ये क्लास है साथियों। आइए देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए। कौन से तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। कितने? 24। पर इसमें पूछा जाता है प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन से थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। राइट साथियों, यहाँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक कौन सा धर्म ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिमाण की मृत्यु प्राप्त होती है? कुशीनगर के लिए। कुशीनगर कौन है? बौद्ध धर्म में बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु बोला जाता है? इसके लिए क्या है? कुशीनगर। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गढ़ हुआ करता था? तो क्या था? अशोक के समय में। क्या था? अशोक के समय में। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहाँ पर, इसलिए ये विख्यात है। क्या? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए सांची इसलिए विख्यात है। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा था। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के बाद प्रचार के लिए किया गया था? पाली। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैनियों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, जो अपन ने फर्स्ट क्लास में देखा था। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। जो मठ मंदिर आते हैं ना, किससे संबंधित आते हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित आते हैं। अब देखते हैं गौतम बुद्ध जी का जीवन परिचय। राइट साथियों, इनका क्या देखते हैं अपन? जीवन परिचय। राइट, ये महावीर स्वामी की फोटो है, देखिए साथियों। अब आइए देखते हैं पूरा नाम इनका। बुद्ध जी का क्या देखते हैं अपन? जीवन परिचय। राइट साथियों, इनका पूरा नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। मूल नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ गौतम था। इनका जन्म हुआ है 583 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। किस ग्राम में हुआ था? लुम्बिनी ग्राम के, नेपाल में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी ग्राम के, नेपाल में। अब इनकी मृत्यु होती है महापरिनिर्वाण जिसके लिए बोलते हैं, वो तो 483 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व कुशीनगर कहाँ पर होती है? भारत में। कहाँ पर? कुशीनगर, भारत में। पिता कौन थे इनके? शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया। इनका जो पालन पोषण था, सुना जाता है जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता की मृत्यु हो गई बचपन में ही। तो इनका पालन पोषण होता है, जो इनकी मौसी थी, जो प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। और इनका जो विवाह हुआ था बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध का, किससे हुआ था इनका विवाह? यशोधरा से। किससे हुआ था? यशोधरा से इनका विवाह हुआ। इनकी एक संतान भी थी। संतान क्या थी? एक पुत्र था, और उसका नाम क्या था? राहुल। राहुल नाम का एक पुत्र था। धर्म क्या है? धर्म जी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गुरु विश्वामित्र इनके कौन थे? गुरु थे। वंश कौन था इनके? शाक्य वंश के थे। जाति कौन थी इनकी? क्षत्रिय जाति थी। बौद्ध धर्म कौन थे? क्षत्रिय जाति थे। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में इन्होंने त्याग कर दिया था।
इनके बड़े भाई थे, इनने बड़े भाई से आज्ञा लेकर ये 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था। प्रथम गुरु कौन थे इनके? अलार्म कलार्म थे। कौन थे? अलार कलार्म थे। घोड़े का नाम क्या था? कंटक। घोड़े का नाम क्या था? कंटक। पवित्र ग्रंथ माना जाता है जो इनका पवित्र ग्रंथ था त्रिपिटक। त्रिपिटक इनका पवित्र ग्रंथ था। जैसे सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से भी विनय पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते। त्रिपिटक इनके क्या थे? ग्रंथ थे। इनका जन्म दिवस मनाया जाता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका क्या मनाया जाता है? जन्मदिन मनाया। इनकी शिक्षा कहाँ? शिक्षा क्या? उपनिषद और वेद हैं। शिक्षा क्या? उपनिषद और वेद हैं। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। राइट साथियों, नदी का नाम भी पूछ लेते कभी कभी, कौन सी नदी थी? तो वो निरंजना नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। कौन? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए थे? तो बिंबिसार के समय में। इन्होंने जो जैन धर्म के थे वो बौद्ध धर्म के दोनों उपदेश कहाँ देखने को मिलेंगे? आपके बिंबिसार के समय में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? महामाया प्रजापति गौतमी थी। राइट, तो इनकी जो कौन हो गई? साली साहिबा हो गई। ठीक है ना। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। बोध से बोध कहाँ है? बिहार में। जातक ग्रंथ किसका ग्रंथ माना जाता है? बौद्ध ग्रंथ के लिए माना जाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया। क्या कहलाया? धार्मिक चक्र परिवर्तन। क्या कहलाया? धार्मिक चक्र परिवर्तन। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था क्या था? घोड़ा। क्या था? घोड़ा। बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक था क्या था? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। कहाँ की गई थी? वैशाली में। गौतमी बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। जिनने शून्यवाद का सिद्धांत दिया, उसका प्रतिपादन किया, वो कौन थे? नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? महावर्धमान। क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी या पुंज कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के लिए एशिया की पुंज या रोशनी कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सोलंकियों ने करवाया था। किसने करवाया था? सोलंकियों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे? तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। राइट साथियों, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का आधार माना जाता है, आधार बिंदु कौन सा? अहिंसा। अहिंसा। अहिंसा क्या होता है? आप समझते होंगे। हिंसा क्या है और अहिंसा क्या? अहिंसा क्या है? किसी चीज को प्रताड़ित या किसी लोग के लिए प्रताड़ित नहीं करना, किसी जीव जंतु को नहीं मारना, जी क्या? अहिंसा। अस्तु मा सद्गमय। राइट साथियों, जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। किसने कहा था? जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द होता कैवल्य। क्या होता है? कैवल्य। कैवल्य। राइट साथियों, पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य होता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। ये किसके समय हुई? अशोक के समय में हुई। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल थे। कौन थे? मक्खली गोसाल थे। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। जमाली। कौन था? जमाली था जो इनका भगवान महावीर स्वामी जो इनके कौन थे? दमान थे। जमाली कौन थे? इनके दमान थे। जो कौन बने? इनके प्रथम शिष्य बने। और बौद्ध की जो प्रथम शिष्य बनी उनकी साली साहिबा बनी। ठीक, महावीर प्रजापति गौतमी बनी। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में स्थित है। बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 483 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 63 में इनका जन्म हुआ। बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र क्या रहा? विक्रमशिला। क्या रहा? विक्रमशिला रहा है। भारत में प्राचीनतम बिहार है कौन सा? नालंदा है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पल्लवी में। कहाँ हुआ था? पल्लवी में। जैन साहित्य का संकलन
किस भाषा व लिपि में होता प्राकृतिक अर्धमागधी? प्राकृतिक व अर्धमागधी में कौन से? प्राकृतिक व अर्धमागधी में प्रथम संकलन दिए थे जैन भाषा में। जैन भाषा की लिपि मान लीजिए। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। राइट साथियों। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? सुदर्शन था। कौन था? सुदर्शन था। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। राइट साथियों, कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है साथियों, ये दी अपने 10 मिनट में कम से कम अपन ने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। अपन ने इनका पूरा जन्म भी देख लिया, बुद्ध जन्म का। अब कल की क्लास में रहेगा तो अपन देख लेंगे महावीर स्वामी का जन्म, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अपन क्लास के लिए आगे बढ़ाएंगे। जो कल की क्लास अपनी रहेगी चौथी, डेली पर डे शाम को 7 बजे क्लास होती है साथियों। तो जुड़ना ना भूलें, अपनी तैयारी को मजबूत करें और स्ट्रॉन्ग करें। राइट साथियों, जय हिंद, जय भारत।